जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार में तुम्हें त्याग दे उनका मोह छोड़ दो, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वह तुम्हें कभी नहीं त्याग सकता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, तब जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि कभी कभी अपने ही घर के लोग भी हमारे दर्द को समझ नहीं पाते। कोई कहता है तू ही गलत था, कोई कहता है अब तुझसे नहीं हो पाएगा, और तब इंसान एकदम अकेला महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जीवन का हर द्वार बंद हो गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। लेकिन उसी अंधेरे में जब हम आंखें बंद करते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, बहुत शांत, बहुत कोमल, जैसे कोई कह रहा हो मैं हूँ ना। यही भगवान की उपस्थिति है। जब पूरी दुनिया हमें गिरा चुकी होती है, भगवान हमें फिर से उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। इसका अनुभव हर किसी के जीवन में होता है, चाहे वह उसे पहचान पाए या नहीं। एक बच्चा जब पहली बार चलता है तो कई बार गिरता है, माँ दूर खड़ी रहती है, मगर हर बार जब वह बच्चा गिरता है माँ दौड़ कर नहीं आती, वह उसे देखती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है, और जब बच्चा बिल्कुल टूटने की कगार पर होता है तब माँ दौड़कर उसे थाम लेती है। भगवान भी हमारे जीवन में वैसा ही करते हैं। जब दुनिया हमें छोड़ देती है तब भगवान हमें इसलिए थामते हैं क्योंकि वही हमें सबसे बेहतर समझते हैं। वह हमारी आत्मा के साथी हैं, हमारे अंतरतम की पुकार को सुनते हैं। हम दूसरों से कुछ कहें या ना कहें, भगवान हमारी चुप्पी भी समझ लेते हैं। और जब संसार हमें अस्वीकार कर देता है तब भगवान हमें नए रूप में स्वीकारते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े दुख में भी मुस्कुराते हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं भगवान पर भरोसा है। वह भरोसा कहाँ से आता है? वह उस अनुभव से आता है जहाँ उन्होंने महसूस किया कि जब सबने साथ छोड़ा तब कोई था जो उनका मन थामे खड़ा रहा। और यह उपस्थिति कोई चमत्कार की तरह नहीं आती, यह उस क्षण में आती है जब आप हार मानने ही वाले होते हैं और अचानक कोई आपके पास बैठता है, बिना कुछ कहे आपका हाथ पकड़ लेता है। कोई अनजान मुसाफिर आपकी मदद करता है, या फिर आपकी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है उसका सपना आता है और आपको रास्ता दिखा देता है। यह सब ईश्वर की चुपचाप उपस्थिति के संकेत हैं। कई बार जब हम अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं तब भी भगवान हमें सजा देने नहीं आते, वे हमें संभालते हैं ताकि हम गिरकर बिखर ना जाएं। और फिर जब हम थोड़ा संभलते हैं तो वे हमें धीरे से रास्ता दिखाते हैं, जिससे हम खुद को, अपने कर्म को और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकें। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, सबने साथ छोड़ दिया है, तब एक पल को आंखें बंद करके उस मौन में उतरिए जहां केवल आप और ईश्वर होते हैं। वहां आपको ना कोई ताने सुनाई देंगे, ना कोई आलोचना, सिर्फ एक प्रेमपूर्ण मौन जो कहता है मैं यहाँ हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। यही वह क्षण होता है जहां विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास भगवान की सबसे बड़ी उपस्थिति है, जो तब प्रकट होती है जब दुनिया हमें त्याग चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने प्रयासों से थक जाओ तब एक बार मुझे स्मरण करके देखो, जिन राहों को तुमने बंद माना वही मार्ग मैं खोल दूंगा। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम हार मान लेते हैं, जब सारी कोशिशें निष्फल लगती हैं, जब दिन रात मेहनत करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं दिखता, जब बार बार असफलता मिलती है और अंततः लगता है कि अब जीवन में कोई दिशा ही नहीं बची है। कभी आपने ध्यान दिया है ऐसे ही किसी पल में जब आप टूटने ही वाले होते हैं, अचानक कोई दरवाजा खुलता है, कोई अवसर सामने आता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कोई ऐसा व्यक्ति मदद को आगे आता है जो शायद पहले कभी आपके जीवन में नहीं था। कोई बात जो आपको समझ नहीं आ रही थी वह अचानक इतनी साफ हो जाती है मानो कोई अंदर से बोल रहा हो अब समझो। यही भगवान की योजना होती है। हम अपने सीमित मन और अनुभव से सोचते हैं कि जीवन की सारी चाबी हमारे हाथ में है, पर सत्य यह है कि हर प्रयास के बाद जो फल आता है वह केवल हमारे कर्म का नहीं, प्रभु की इच्छा का भी परिणाम होता है। और भगवान केवल तब हस्तक्षेप करते हैं जब वे देखते हैं
कि अब तुम्हारे सारे प्रयास ईमानदारी से हो चुके हैं, अब तुम्हें थोड़ा सहारा चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म कर फल की चिंता मत कर, जब तू थक जाएगा मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। और वही आज भी हर किसी के जीवन में होता है। आप सोचिए, कोई छात्र पूरी मेहनत करता है लेकिन एक के बाद एक परीक्षा में असफल हो रहा है, उसे लगने लगता है कि अब उसका सपना खत्म हो गया। फिर अचानक किसी पुराने दोस्त से संपर्क होता है जो उसे एक नया रास्ता दिखाता है, शायद किसी नए कोर्स का या किसी नए शहर में अवसर का। और उस नए रास्ते पर कभी कभी भगवान हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उससे बेहतर हमारे लिए क्या है। और जब हम पूरी तरह थक कर बैठ जाते हैं, तब वे वह रास्ता हमारे सामने रखते हैं जो पहले हमारी दृष्टि से ओझल था। समस्या यह नहीं होती कि रास्ता नहीं है, असली बात यह है कि हम अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने पुराने अनुभवों के कारण उस रास्ते को देख नहीं पाते। भगवान हमारी दृष्टि को साफ करते हैं। वे हमें हमारी शक्ति का, हमारे धैर्य का और हमारे आत्मविश्वास का स्मरण कराते हैं। और तब हम पाते हैं कि जो दरवाजे बंद लगे थे वे तो कभी बंद थे ही नहीं, हम ही उनकी ओर देखना भूल गए थे। इसलिए जब अगली बार जीवन में कुछ भी समझना आए, जब लगे कि अब कोई दिशा नहीं बची, तब बस एक पल चुप रहकर प्रभु का स्मरण कीजिए। हो सकता है उसी क्षण कोई नया संदेश, कोई नई प्रेरणा या कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करे। वही भगवान का संकेत होता है। याद रखिए, भगवान चलकर ही वह अपने जीवन का उद्देश्य पा जाता है। हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं, भले ही वह मौन में क्यों ना की गई हो। और जब समय आता है वे स्वयं मार्ग बनाकर सामने रख देते हैं, एक ऐसा रास्ता जो हमें वहां ले जाता है जहां हम सच में जाना चाहते थे पर समझ नहीं पा रहे थे। यही प्रभु की योजना है जो अक्सर हमारे टूटने के बाद प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहे मुझे देख सके या ना देख सके, पर मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूँ। तेरे हृदय में, तेरे हर स्पंदन में मैं ही तो हूँ। अकेलेपन का एहसास शायद इस जीवन का सबसे भारी बोझ है, जब हर आवाज खामोश हो जाती है, जब किसी की आंखों में हमारे लिए चिंता नहीं दिखती, जब हमारी मुस्कान के पीछे का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता, तब दिल से एक ही सवाल उठता है, क्या मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ? बहुत से लोग इस सवाल से गुजरते हैं। कोई वृद्ध माँ बाप अपने बच्चों की राह तकते हैं जो अब किसी और दुनिया में खो चुके हैं। कोई युवा अपने रिश्तों की असफलता के बाद चार दीवारों के बीच सिमट जाता है। कोई विद्यार्थी नौकरी की चिंता और समाज की अपेक्षाओं के बीच घुटता है। और फिर वो अकेलापन जो केवल बाहर नहीं भीतर तक चुभता है। पर क्या हमने कभी उस मौन को सुना है जो इस अकेलेपन में हमारे साथ होता है? वह मौन जो बोलता नहीं लेकिन हमें छूता है, वह मौन ही भगवान की उपस्थिति है। अकेलापन केवल मन की एक कल्पना है, जैसे एक बच्चा अगर आंख बंद करके कहे कि मैं किसी को नहीं देख रहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई है ही नहीं? भगवान हमारे भीतर उतने ही जीवंत है जितना कि हमारी सांस। हम जब गहरी पीड़ा में होते हैं तो वह हर आहट सुनते हैं। जब हम चुपचाप रोते हैं तब कोई होता है जो हमारे आंसू देखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर भगवान हमारे साथ होते तो हमें इतना दुख क्यों होता, पर सोचिए, जब हम गिरते हैं तब कोई तो होता है जो हमें दोबारा उठाता है। कभी कोई अनजान व्यक्ति हमारी मदद करता है, कभी कोई पुरानी याद हमें साहस देती है, कभी कोई किताब का शब्द हमारे जीवन का अर्थ बदल देता है। यह सब उसी की उपस्थिति के रूप है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, तू योद्धा है, तू अकेला नहीं, मैं तेरे रथ का सारथी हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ। और वह उपस्थिति केवल महाभारत तक सीमित नहीं थी, वह आज भी है आपके जीवन में, हर उस पल में जब आप खुद को अकेला समझते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप उदास होते हैं और कोई संगीत आपकी आत्मा को शांति देता है, वह संगीत किसी रेडियो पर नहीं, ईश्वर की कृपा से आपके कानों तक पहुंचा है। जब आप किसी से दिल खोलकर बात करना चाहते हैं और अचानक कोई पुराना दोस्त कॉल कर देता है, वह संयोग नहीं, वह साक्षात कृपा है। और अगर हम एक बार सच्चे हृदय से महसूस करें तो जान पाएंगे कि हम कभी अकेले नहीं
थे ना कभी होंगे। हमारा मन भ्रमित हो सकता है, लेकिन आत्मा जानती है कि कोई है जो बिना शोर किए हर क्षण हमारे साथ है। जब सारी दुनिया दूर चली जाती है, तब भी भगवान हमारी सांसों के माध्यम से हमें महसूस कराते हैं कि मैं हूँ। वह हमें छूते हैं। उस हवा के झोंके में जो बिना कहे सुकून देता है, वह मिलते हैं। उस चांदनी रात में जो बिना बोले ढांस बंधाती है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई नहीं है और दिल में भारीपन हो, तो एक बार गहरी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि वही सांस जो अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है, वही ईश्वर है। वह आपके भीतर भी है और बाहर भी। वह केवल आपको देख नहीं रहे, बल्कि आपके साथ चल भी रहे हैं। अकेलेपन का अंत बाहर किसी के आने से नहीं होता, वह तब खत्म होता है जब भीतर यह एहसास जागता है कि हर क्षण कोई है जो हमें देख रहा है, समझ रहा है और प्रेम कर रहा है। और वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे हृदय से अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और मुझे स्मरण करता है, मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करता। उसका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, मैं उसे आलिंगन देता हूँ। हम सभी जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे मन पछतावे से भर जाता है। कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो किसी अपने को दुखी कर देते हैं। कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जो खुद की आत्मा को चुभ जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे तोड़ देते हैं जिन्हें हमने कभी खुद संजोया था, और फिर धीरे धीरे यह गलतियां हमारी आत्मा पर बोझ बनकर बैठ जाती हैं। फिर एक डर जन्म लेता है, क्या भगवान अब भी मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं उनकी नजरों में फिर से शुद्ध हो सकता हूँ? पर यही वह जगह है जहाँ ईश्वर की करुणा मनुष्य की कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी और विशाल होती है। भगवान की माफी मनुष्यों की तरह सीमित नहीं होती। मनुष्य किसी की एक गलती पर उसे जीवन भर के लिए दोषी ठहरा सकता है, लेकिन भगवान वह तो हमारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, बस यही उनका एकमात्र आग्रह होता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, अर्जुन तू युद्ध भूमि में खड़ा है और तुझे अपने अतीत के कर्मों का भय है, पर मैं तुझे आश्वस्त करता हूँ, जो मेरा आश्रय लेता है, मैं उसके सभी पापों को धो देता हूँ। तू केवल मुझे समर्पित हो जा। कृष्ण की यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के बोझ से थका हुआ है, गलती करने के बाद खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा। हम अपने आप को दंडित करते रहते हैं, बार बार वही गलती याद करके आत्मग्लानि में डूबकर। पर क्या कभी सोचा है कि भगवान बार बार हमें संकेत देते हैं? कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी कथा के जरिए, कभी किसी भजन की पंक्तियों से वे कहते हैं, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुमने गलती की, स्वीकार की, अब छोड़ दो उस बोझ को। भगवान हमारे अतीत को देखकर न्याय नहीं करते, वे हमारे वर्तमान मन को देखकर करुणा बरसाते हैं। अगर मन बदल गया है, भावनाएं शुद्ध हो गई हैं, तो वही जीवन का पुनर्जन्म है। जैसे नदी का जल हर क्षण नया होता है, वैसे ही ईश्वर के पास जाने का द्वार हर क्षण खुला होता है। कभी किसी अपराध बोध के कारण ईश्वर से दूर मत होइए। वह दरवाजा जो आपके और उनके बीच है, वह बाहर से नहीं भीतर से बंद होता है, और वह चाबी है स्वीकृति और समर्पण। जब आप कहेंगे, प्रभु मैंने गलती की पर अब मैं बदलना चाहता हूँ, तब वह केवल आपकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि आपको थाम लेंगे, सहला देंगे और नई राह पर चलने की शक्ति देंगे। कृष्ण की कृपा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वह हमेशा अब में जीते हैं। उन्हें यह नहीं चाहिए कि आप कल क्या थे, उन्हें यह चाहिए कि आप अब क्या बनना चाहते हैं। तो अगर आज आप किसी गलती के कारण खुद को भगवान से दूर महसूस कर रहे हैं, तो बस एक पल रुकिए, एकांत में बैठिए और दिल से कहिए, हे प्रभु मैं लौटना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि कोई द्वार खुलेगा नहीं, क्योंकि वह तो पहले से ही खुला था, आप ही पीछे हटे हुए थे। भगवान की माफी, क्षमा या करुणा कोई सीमित वस्तु नहीं है जो कुछ बार मांगने से खत्म हो जाए। वह तो अनंत है, और आपकी आत्मा की गहराई जितनी ही विशाल है। बस शर्त एक है, लौटिए सच्चे मन से, वह वहाँ है, हमेशा आपकी प्रतीक्षा में।
जब सबने मुंह फेर लिया तब किसी ने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, मैं तुझसे कभी नजर नहीं फेरूंगा। वह मौन सहारा ही मेरी असली ताकत बना। हर बार जब रास्ते बंद हुए, एक अनदेखा दरवाजा खुल गया। समझ नहीं आया वह कौन था, पर इतना जरूर जाना कि मैं कभी अकेला नहीं था। बचपन में जो आंसू चुपचाप गिरते थे और किसी ने नहीं देखे, वो आज भी किसी अदृश्य स्पर्श से सूख जाते हैं। वही तो है जो सदा मेरी रगों में बह रहा है। जब दिल बोझिल हुआ और शब्द खत्म हो गए, तब भीतर से किसी ने कहा, तेरे खामोश होने पर भी मैं तुझे सुनता हूँ। सपनों के टूटने से जब भरोसा भी दरकने लगा था, किसी ने अंधेरे में धीमे से हाथ थामा और कहा, चल तुझे नया आसमान दिखाता हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से भी पहले शुरू हुए थे, जिनसे कोई वादा नहीं होता, फिर भी वह हर कठिन मोड़ पर साथ खड़े रहते हैं। हर हार के बाद जो उम्मीद भीतर से फूटती है, वह किसी इंसान की आवाज नहीं होती, वह तो किसी दिव्य ताकत की प्रेरणा होती है। जब शरीर थक जाता है और मन जवाब दे देता है, तब कोई ऊर्जा भीतर से उठती है जो कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कभी यूं लगा कि सब कुछ खो गया है, लेकिन एक सुनी सी खिड़की से रोशनी अंदर आई और फिर से जीने की वजह बन गई। कुछ एहसास शब्दों से परे होते हैं, जैसे कोई हमसे कुछ कहे बिना सब समझ जाए। वो जो हर पल हमारे साथ चलता है, वही तो सच्चा साथी है। हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, बल्कि साथ ही कोई नजर न आने वाली शक्ति भी हमारे भीतर उम्मीद का दीप जला देती है। जब मन की जमीन बंजर हो जाती है, तब कोई अदृश्य बादल वहां बरसकर हर कोने को फिर से हरा कर देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई छाया है जो हर चोट पर मरहम रखती है, हर आंसू में राहत भेजती है, जो कभी सामने नहीं आता फिर भी हर वक्त हमारी सांसों के साथ चलता है। उसे ही तो सच्ची रहनुमाई कहते हैं। जीवन में कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। जब शब्द नहीं बचे, जब सवाल भी थक गए, तब किसी ने भीतर आकर सिर्फ मौन से हर उत्तर दे दिया। हर तूफान के बाद जब सब उजड़ जाता है, तो कोई फिर से आकर नींव रखता है, बिना नाम के, बिना श्रेय के। कभी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने आप ठीक होता गया। यही वह करिश्मा है जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। हम सोचते हैं कि हम ही अपनी राह बना रहे हैं, पर सच तो यह है कि कोई है जो हर कामटा हटाकर हमारी पगडंडी साफ करता चला जा रहा है। कभी यूं भी होता है कि हम टूटी चीजों से भी कुछ बना लेते हैं, क्योंकि हमारे भीतर कोई हमें फिर से जोड़ता चला जाता है। चुपचाप निरंतर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब हम खुद से भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन उस समय कोई ऊर्जा भीतर से हमें फिर से आईना दिखाती है और कहती है, तू वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। यही आंतरिक प्रकाश है जो हमें अपने अंधेरे से बाहर लाता है। कभी यूं लगता है कि सारी दुनिया सो रही है और हमारे आंसू किसी को नहीं दिखते, मगर उसी खामोशी में किसी ने हमारी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तेरा दर्द मैंने सुना है। वही अनकहा साथ असली सहारा है। जब कुछ समझ में नहीं आता और रास्ते बेमायने लगते हैं, तब कोई भीतर से कहता है, एक कदम और बढ़ा, बस एक कदम। और सच में वही एक कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी हम भागते हैं दूसरों के पीछे, उनकी सराहना के लिए, उनकी नजर में अच्छा बनने के लिए, लेकिन सबसे गहरा सुकून तब मिलता है जब कोई अनदेखी शक्ति बिना कुछ मांगे बस हमें वैसा ही अपनाती है जैसे हम हैं। हर बार जब हम किसी गलती के कारण खुद को कोसते हैं, तो कोई ऐसी छाया भीतर से उभरती है जो कहती है, गलतियां इंसान की पहचान नहीं, उसका मार्गदर्शन बन सकती है। यही आंतरिक मित्र हमेशा हमारे साथ चलता है। कभी कोई ऐसा हाथ नहीं होता जो हमारे आंसू पोंछे, पर फिर भी हम सुकून महसूस करते हैं। वह सुकून ना दवा से आता है, ना सलाह से, वह तो उस अदृश्य उपस्थिति से आता है जो हर सांस के साथ हमारे भीतर बह रही होती है। जब हम बार बार असफल होते हैं और लगने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी कोई ऊर्जा हमारी हिम्मत बनकर उठती है और कहती है, अब की बार तू रुकेगा नहीं। हम जिनसे उम्मीद रखते हैं वही जब हमसे नजरें चुरा ले,
तब जो हमारे दिल के टुकड़े समेटकर उन्हें फिर से जोड़ता है वो वही है जो सदा हमारे पास है, बिना दिखे बिना बोले। कभी कोई रास्ता सही लगता है लेकिन बीच में टूट जाता है, पर उसी टूटे रास्ते के टुकड़ों से कोई हमें नया रास्ता बनाना सिखा देता है। वही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं मिलते, वह सिर्फ महसूस होते हैं, किसी मौन धड़कन की तरह जो बस इतना कहती है, घबराना मत, तू अकेला नहीं है। जब सब कुछ खो जाता है और लगता है जैसे जीवन रुक गया हो, तभी अचानक कहीं से उम्मीद की एक किरण भीतर से फूटती है। वह वही छाया है जो हर तूफान में हमारे भीतर दीप जलाकर रखती है। कभी हमारा मन लड़खड़ाता है, निर्णय लेने में डरता है, लेकिन फिर भी कोई सोच हमारे भीतर गूंजती है जो कहती है तू सही दिशा में जा रहा है। उस आवाज को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन वह हमारी आत्मा की सबसे सच्ची दोस्त है। कभी लगता है जैसे जीवन एक भूल है और हम इस दुनिया में गलत जगह पर हैं, पर फिर कोई भावना, कोई प्रकाश हमारे भीतर गूंज उठता है और कहता है तू इस संसार का संयोग नहीं, तू एक उद्देश्य है। कभी जिंदगी बहुत धीमी लगती है, जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन भीतर कोई लगातार कदमों की ताल पर काम कर रहा होता है। वही छुपा हुआ हाथ हमें लगातार आगे ले जा रहा होता है। कुछ मुस्कानें तब आती हैं जब बाहर कुछ नहीं बदला होता, पर अंदर कोई बदल गया होता है। वही परिवर्तन, वही आंतरिक सहयोग, वह चमत्कार बिना नाम का होता है। जब इंसान थक हार कर किसी को दोष नहीं देता, बस चुपचाप आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो एक अदृश्य शक्ति उसका बोझ अपने है। वही असली संरक्षक हमारे भीतर सांस बनकर जीता है। जब दिल की जमीन बंजर हो जाती है और भावनाओं का पानी सूख जाता है, तब कोई अदृश्य वर्षा हमारे भीतर ऐसी हरियाली भर देती है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। कौन है जो हमें फिर से जीना सिखाता है? कभी किसी अकेली रात में जब आंखों से नींद रूठ जाती है और भीतर बेचैनी करवटें बदलती है, तभी कोई अदृश्य आहट हमारे मन को थपथपा कर सुला देती है। वही सच्चा सुकून है जो किसी शब्द का मोहताज नहीं। जब सारी दुनिया हमारी गलतियों का हिसाब मांगती है, तब कोई भीतर से कहता है मैंने तुझे जैसा है वैसा ही स्वीकार किया है। उस बिना शर्त प्रेम की गहराई को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जीवन की दौड़ में कई बार हम खुद को इतना अकेला पाते हैं कि लगता है हमसे कोई नहीं जुड़ता, मगर किसी अदृश्य डोर से बंधा एक प्रेम हर पल हमारे साथ चलता रहता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।